हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं और उसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अभी जो 5 to 10 मिनट्स का क्लास होगा, जो 5 to 10 मिनट्स का क्लास होगा वो हमारा पिछला वीडियो से रिलेटेड होगा। अगर आप देखते हुए आ रहे हैं तो आप लोग को हम 2 क्वेश्चन दे करके गए थे, वो 2 क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, फिर आज का जो टारगेट होगा वो कंप्लीट होगा और वो भी क्वेश्चन आप लोग को समझना चाहिए। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 6। let y is equal to x इंटू कितना साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय कितना रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। 2-3 टेक्निक है। आप या तो u बाई v का फॉर्मूला पहले सोचो, फिर u इंटू v का फॉर्मूला सोचो और उसके बाद सॉल्व करो, या एक और टेक्निक है। टेक्निक क्या है कि यहां पे जो डिवाइडेड बाई है ना उसको इधर लेकर के आकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना इज इक्वल टू क्या। अब यहां पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to क्या x d रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या dx। इज इक्वल टू dx इंटू कितना साइन इनवर्स x। यहां पे u इंटू बी का फॉर्मूला यूज होगा। u इंटू बी फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस y बाहर डिफरेंशिएशन किसका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे u इंटू भी फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इंटू dx बाई dx। दिस implies that रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx। आप माइंड में ये सेट करके रखो कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको dy बाई dx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो dy बाई dx हुआ, यहां पे y लिखेंगे और रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। यहां पे लिखेंगे x और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x और dx बाई dx कितने के बराबर होगा 1। दिस implies that रूट अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx एंड dy बाई dx। यहां पे क्या लिखेंगे 0 माइनस 2x, 0 माइनस 2x माइनस 2x होगा और माइनस 2x अगर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 2 इंटू वाई एक्स, यानी कि x इंटू वाई 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई क्या 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे आप लिखोगे x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
प्लस कितना साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। फिर आप लिखोगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कभी जरूरत पड़ा तो y के जगह पे क्या लिखेंगे, y का वैल्यू, y का वैल्यू 2 कैंसिल हुआ, x इंटू वाई, y के जगह पे y का वैल्यू रखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y का वैल्यू क्या है सर, तो y का वैल्यू है आपके पास, यहां पे देखेंगे y इज इक्वल टू क्या था, x इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई इतना। तो y की जगह पे क्या लिखेंगे, x इंटू साइन इनवर्स x, x इंटू कितना साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय क्या, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां पे पहले से क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x। फिर से एक बार देखेंगे हम क्या किए, कैसे किए। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका पहला स्टेप क्या है कि यहाँ पे जो डिवाइडेड बाई है उसको इधर लेकर के आए। क्यों लेकर के आए, थोड़ा देर के बाद इसको एक और मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन u इंटू भी का फॉर्मूला चल रहा है, डिफरेंशिएशन u इंटू भी का, और यहाँ पे भी u इंटू भी का, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन किसका चल रहा है, u इंटू भी, और यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन किसका चल रहा है, u इंटू भी। फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट फंक्शन। u इंटू भी का फॉर्मूला यहाँ अरेंज किया गया है, यहाँ पे भी u इंटू भी, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स, वाई रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 0 माइनस 2x। सेम एज यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन ही किया गया है, 2 कैंसिल और लास्ट में y का वैल्यू रखा गया है, x इंटू वाई था तो x डिवाइडेड बाई रूट अंडर इतना जो लिखा हुआ है वो लिखे, और y का जो क्वेश्चन में वैल्यू था वो वैल्यू लिख दिए। अब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। ये x अगर x से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x। सर रूट से मल्टीप्लाई करेगा ना तो आप लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, x डिवाइडेड बाई, सर रूट से मल्टीप्लाई कर रहा है, देखो ना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो रूट अगर रूट से मल्टीप्लाई करेगा तो रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स अगर 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना, साइन इनवर्स x। अब ये जो टर्म है उस पूरे टर्म को उधर लेकर के जाना है, क्योंकि हम सिर्फ इधर क्या रखना चाहते हैं, इधर हम रखना चाहते हैं क्या, सिर्फ dy बाई डी एक्स। क्या रखना चाहते हैं, dy बाई डी एक्स, मतलब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना, dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस x डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना, साइन इनवर्स x, प्लस कितना, साइन इनवर्स x। अब ये जो डिवाइडेड बाई में है ना, यहां पे क्या मल्टीप्लाई कुछ है, यहां पे कुछ मल्टीप्लाई है, तो वो सारे मल्टीप्लाई वाले टर्म को इधर लेकर के आना है, केवल इधर dy बाई डी एक्स रखना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, dy बाई, अभी नहीं, अभी थोड़ा क्या कर लेते हैं वो देख लीजिए। अभी इस पूरे टर्म को ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स। एलसीएम लेते हैं, अगर मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे रूट 4 है, रूट 4 का मतलब क्या हुआ, 2, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे रूट 4 है, रूट 4 का मतलब क्या होगा, 2, रूट 4 का मतलब क्या होगा, 2। तो 4 और 2 में एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे, 4। एक रूट में लिखा हुआ है और एक रूट में नहीं है, तो किसका एलसीएम लिया जाएगा,
अब ये दोनों में एलसीएम क्या लिया जाएगा, तो सर आप लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों, तो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे थे। मान लेते हैं यहाँ पे 5/4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 7/2 है, तो आप किसको लिखोगे एलसीएम में, किसको लिखोगे 4 को, किसको लिखेंगे 4 को, एलसीएम किसका लेंगे 4 का। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे भी रूट डाल दे, यहाँ पे भी रूट डाल दे, तो अगर रूट 4 का वैल्यू क्या होता है 2 एंड रूट 4 क्या होता है ये तो जानते ही हैं आप लोग, जो बिना रूट का है। शायद उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कि इसका एलसीएम इतना आएगा। इतना आने के बाद इसका बेस से इसको डिवाइड करेंगे, इसका बेस से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम में कटेगा 1 टाइम में। तो 1 से अगर हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू कितना साइन इनवर्स एक्स। और अगर इसका बेस से इसको डिवाइड करें, मतलब अगर कोई 5 है और उसको रूट 5 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना बचेगा रूट 5। मतलब सर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और इसको रूट से डिवाइड कर रहे हो तो कितना बार में कैंसिल करेगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर में कैसे बचेगा। तो यहाँ पे थोड़ा और ध्यान दीजिए, 5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या रूट 5 इंटू रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 5, ये इससे कैंसिल, तो क्या बचा रूट 5, तो उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सेम एज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसका बेस में क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक कैंसिल होगा तो क्या बचेगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना साइन इनवर्स x। अभी भी हम नहीं लेकर के जाना चाहते हैं, हम इधर ही रखना चाहते हैं, तुम इधर ही रहो भाई। यहां पे क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, एक्स इंटू रूट अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा। 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ साइन इनवर्स एक्स, और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय कितना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, देखिएगा कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है। अब ये रूट वाले टर्म को इधर लेकर के आइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पे क्या बचा dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1 इंटू कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 1/2। रूट को इधर ला करके रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा पावर में 1/2। अब बेस दोनों का सेम रहने से पावर क्या होता है ऐड होता है। तो हम इस पूरे टर्म को क्या लिखने वाले हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2। क्यों सर 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना होगा 3/2। अच्छा एक बार इसका रिजल्ट मैच कर लेते हैं कि कितना है, फिर लेकर के आएंगे उतना। यही रिजल्ट है, एग्जाम्पल 6 होगा आप लोग का। लेकिन इसको ये कैसे बनाया वो एक बार देख लेते हैं। अच्छा इसी टेक्निक को यूज किया, जो टेक्निक हम लोग यूज किए हैं वही टेक्निक यूज किया गया है।
हम इसको बोले कि इसको और एक मेथड से आज बनाएंगे और 2-3 मेथड से हम बाद में भी बतलाएंगे। अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ है ना, तो आप क्या समझो कि यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या किए, याद करो, आप टेक्निक को याद करो। यहां पे क्या था, y इज इक्वल टू क्या, x इंटू कितना, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई कितना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 से ज्यादा फॉर्मूला यूज करना पड़ जा रहा है। एक तो u बाई भी और दूसरा u इंटू भी, एक तो u बाई भी और दूसरा क्या, u इंटू भी। अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले u बाई भी दिख रहा, भी बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, x इंटू किसका, x इंटू साइन इनवर्स x का। फिर क्या लिखेंगे, बीच में माइनस, यहां पे क्या लिखेंगे, x इंटू साइन इनवर्स x एंड डिफरेंशिएशन किसका, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, डिवाइडेड बाई क्या, भी स्क्वायर। तो भी स्क्वायर मतलब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेथड हम क्या किए, सबसे पहले आपको यहाँ पे u इंटू भी दिख रहा और यहाँ पे डिवाइडेड बाई में भी है, तो हम सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज किए, डिवाइडेड बाई का, u बाई भी। किसका फॉर्मूला यूज किए, u बाई भी। और डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई भी का फॉर्मूला आप लोग को याद है क्या, सेकेंड फंक्शन u बाई भी बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, u का, किसका डिफरेंशिएशन, u बाहर। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी टर्म को यहाँ पे लिखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका होगा, भी का, डिवाइडेड बाई क्या, v स्क्वायर। क्या यहाँ पे u इंटू भी का फॉर्मूला यूज होगा, फिर से एक बार फॉर्मूला आपका मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसलिए हम वो टेक्निक यूज किए। तो क्या ये टेक्निक यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा क्या, बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन इसको भी हम सॉल्व करते रहे। यहां पे क्या लिखेंगे, dy बाई dx, यहां पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बतलाओ u इंटू भी का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, साइन इनवर्स x का, किसका, साइन इनवर्स x का। फिर क्या होगा, साइन इनवर्स x बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, x का, किसका, x का, बीच में क्या है, माइनस। यहां पे क्या लिखेंगे, x इंटू साइन इनवर्स x इंटू रूट का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, तो सर रूट का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का यानी कि 1 का तो 0 होगा ना सर, और एक्स स्क्वायर का 2x। जब यहां तक लिखे तब इसके बाद क्या करेंगे, सर इधर तो dy बाई dx है, इधर तो dy बाई dx है, ना भी दिखे तो चलेगा सर। यहां पे क्या लिखना चाहिए, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बताइए x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला मालूम है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x, dx बाई dx क्या होगा, 1। यहां पे क्या होगा, 0 माइनस 2x क्या होगा, माइनस 2x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कितना, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई कितना से, 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे एक मिस्टेक हो चुका है, वो मिस्टेक क्या है वो देखिए। यहां पे एक मिस्टेक क्या हुआ है, डिवाइडेड बाई क्या था, भी स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर नहीं लिख पाया था, तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर। ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए यहां पे रूट अंडर कितना है, सर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे x है और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर, या तो फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है। साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा सर, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे साइन इनवर्स क्या साइन इनवर्स x, और यहां पे dx बाई dx क्या होगा, बाकी सारे चीज ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
सर यहां से 2 2 कैंसिल हो रहा है क्या? अब क्या करते हैं ना कि अब हम लोग करते हैं क्या कि इसको रूट्स में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको रूट में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ब्रैकेट के अंदर। तो यहां पे लिखेंगे x इंटू रूट अंडर क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा साइन इनवर्स x। और यहां पे सर यहां पे क्या होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन को ना आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे इग्नोर करके नहीं बढ़ सकते हैं आगे। अगर इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है वही क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में आ जाए। तो आपको हर एक क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करवाएंगे और वो क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करते हुए जाना है। देखो ये रूट रूट से कैंसिल होगा क्या, इसका एक मेथड आप जानते हो, इसका एक मेथड जानते हो और दूसरा मेथड सीख रहे हो। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज की, u बाई भी का, किसका, और दूसरा इसके साथ में आया कहीं ना कहीं x इंटू साइन इनवर्स एक्स, x इंटू साइन इनवर्स एक्स जहां पे दिखा वहां पे क्या लगा दिया u इंटू भी। अब साइन इनवर्स x का फॉर्मूला मालूम है क्या, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, साइन इनवर्स x का क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं क्या x फिर कितना रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना साइन इनवर्स x, फिर कितना एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई क्या रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या सर, ये पूरे टर्म का डिवाइडेड बाई क्या सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो ज्यादा ही इजी लगा मेरे को। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या है 1, यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या है कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1। तो क्या एलसीएम लिया जा सकता है, उससे थोड़ा ज्यादा इजी लगा मेरे को। सबसे पहले u बाई भी का फॉर्मूला, फिर u इंटू भी का फॉर्मूला, फिर मल्टीप्लाई और फिर एलसीएम। क्या ले रहे हैं एलसीएम, एलसीएम क्या लेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये सबसे मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट वाला टर्म रूट से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। और यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स x, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू और डिवाइडेड बाई पहले से क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला टर्म इससे आकर के मल्टीप्लाई करेगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस साइन इनवर्स एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कंप्लीट रिजल्ट आ गया। रूट अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे सर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड होगा, ये कैंसिल हुआ, रिजल्ट तो आ गया x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। क्या यही रिजल्ट था? तो यहाँ पे आप 2 टेक्निक सीखे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपके पास एग्जाम में जो भी टेक्निक आपको मालूम हो वही टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले क्या देख रहे हैं u बाई भी, फिर क्या देख रहे हैं u इंटू भी। अगर आपको ये नहीं करना है तो रूट वाले टर्म जो डिवाइडेड बाई में है उसको किधर लेकर के चले जाइए y के साइड में, फिर उधर भी u इंटू भी, इधर भी u इंटू भी। एक जगह y होगा, उस y के जगह पे उस वैल्यू को रखेंगे, और उसके बाद आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। रिजल्ट लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है कैलकुलेशन। देखिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे में लिखेंगे एक क्वेश्चन और है वो बाद में बतलाएंगे, इसी के साथ बतला देंगे, ठीक है। लिखेंगे डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया ना, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जो क्वेश्चन बचेगा हो सकता है ना बचे, आज ही सारा चीज एक्सप्लेन हो जाए,
लिखेंगे डिफरेंशिएट, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 3 या 4? डिफरेंशिएट each of the following, differentiate each of the following, each of the following with respect to x, with respect to x. First question, let y is equal to tan inverse cot x. Let y is equal to tan inverse cot x. आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला तो tan इनवर्स और दूसरा cot x. पहला क्या है tan इनवर्स और दूसरा क्या है cot x. तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई एंड डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, tan इनवर्स cot x का, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई एंड dy बाई dx इक्वल टू क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स cot x. किसका हुआ डिफरेंशिएशन, किसका नहीं हो पाया, cot x का. यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cot x किसके रिस्पेक्ट में, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx एंड tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, फॉर्मूला बताइए tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या फॉर्मूला होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cot स्क्वायर x और cot x का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस cosec स्क्वायर x. cot x का फॉर्मूला बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x. दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx एंड dy बाई dx इक्वल टू क्या, माइनस cosec स्क्वायर x. और बतलाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पे कोई फॉर्मूला होता है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा. तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स. कॉसेक स्क्वायर एक्स से कॉसेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू क्या, -1. 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पे यहाँ पे वैल्यू रखे. अगर आप वैल्यू नहीं रख करके इतना छोड़ देते हैं तो क्या मिस्टेक हो जाएगा. आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला गया है, तो आप डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला आना चाहिए. वो आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं. 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर. कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आएगा, -1. ये थोड़ा बहुत जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला लिखेंगे. रीजन ये है क्योंकि आप लोग को इंटीग्रेशन जब हम पढ़ाएंगे तो इंटीग्रेशन में बहुत सारा फॉर्मूला यूज होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स cot x, cos इनवर्स cot x, cos इनवर्स cot x. आप देखना यहाँ पे इनवर्स कहां पे, बाहर है या अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, इनवर्स ब्रैकेट के बाहर है, नोटिस करना. ठीक है, अब यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना. क्या लिखना, डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये आप देखो dy क्या लिखेंगे, dx, यहाँ पे y, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, d, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, cos इनवर्स cot x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स cot x। इनवर्स कहाँ है, ब्रैकेट के अंदर है या ब्रैकेट के बाहर है, बाहर है, तो आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना। अब बतलाओ, आपको फॉर्मूला आना चाहिए ना, तोड़ना फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन अगर आपको सीखना है तो यहाँ पे कितना फंक्शन है उसको बतलाना होगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, कॉस इनवर्स का, किसका नहीं हो पा रहा है। अगर ये समझते हैं तो आप डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट एक्स किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे लिखेंगे डी कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, सर कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, तो अब तो फॉर्मूला का बात है, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला बतलाएंगे आप लोग। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स का फॉर्मूला आप जा करके देखेंगे, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह पे क्या लिखने वाले हैं, कॉट एक्स का स्क्वायर। अच्छा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला नहीं याद है मतलब डिफरेंशिएशन नहीं सीख रहे हैं आप, अभी भी इग्नोर कर रहे हैं। और अगर क्लास 12 में अच्छा खासा परसेंटेज ना आवे तब इज्जत खराब करेगा सामने वाला लोग, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन सीखे तो अच्छा आप कोई भी टॉपिक में ठीक ठाक हो सकते हैं। मतलब अगर आप मैथ्स ठीक ठाक कर लिए तो आपका हर सब्जेक्ट आप में कॉन्फिडेंस लेकर के आएगा, आपका फिजिक्स भी अच्छा होने लगेगा, केमिस्ट्री भी अच्छा होने लगेगा। तो सिर्फ आप मैथ्स के पीछे भागिए, आपका सारा सब्जेक्ट आपका पीछे भागने लगेगा, ठीक है। ट्राई तो कीजिए। यहां पे निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, तो dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब ये पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए आप उस पूरे टर्म को उतने ही में छोड़ेंगे। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे कॉस बाय साइन और आगे लेकर के जाएंगे तो बहुत आएगा, लेकिन आपका बुक में मे भी यहीं तक रिजल्ट होगा। अभी तक 2 क्वेश्चन देखे आप लोग, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, let y is equal to tan inverse cos root x, tan इनवर्स cos रूट x। ये इनवर्स क्या है, ब्रैकेट के अंदर या ब्रैकेट के बाहर, बाहर है, क्या है, बाहर है। तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहां पे कितना फंक्शन है, 3। कैसे सर, पहला tan इनवर्स, सेकेंड cos और थर्ड, तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to क्या, x, d बाई डी एक्स, और यहां पे क्या लिखेंगे y, यहां पे क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स। y का वैल्यू क्या है सर, tan इनवर्स cos रूट x, दिस implies that dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो डिफरेंशिएशन होगा tan इनवर्स का, किसका होगा, tan इनवर्स का, किसका नहीं हो पाया, तो यहां पे लिखेंगे cos रूट x, किसका, cos रूट x। यहां पे क्या जाएगा, तो सबसे पहले cos रूट x, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, cos का, किसका नहीं हो पाया, रूट x का। यहां पे क्या लिखेंगे, रूट x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, dx। अब आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तो मतलब ये फॉर्मूला आता है क्या, tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है, तो यहां पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर रूट एक्स, रूट को मत हटा दीजिएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला मालूम है क्या, माइनस साइन इंटू रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स। जब भी ऐसा लिखा हुआ रहे cos x का स्क्वायर, तो हम इस स्क्वायर को कहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप ये स्क्वायर को ऐसा नहीं लिख सकते हो, इस टर्म को ऐसा नहीं लिख सकते हो, ये रॉन्ग होगा, सिर्फ x में स्क्वायर करना रॉन्ग होगा। इसलिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर, और x की जगह पे क्या है इतना, तो ये स्क्वायर लिख दिए। अब हम इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, तो सर इस पूरे टर्म को आपको लिखना होगा dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई कितना 2 रूट एक्स इंटू कितना 1 प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, लेट y इज इक्वल टू tan साइन इनवर्स x। अभी नहीं लिखेंगे इसको, एक बार हम सॉल्व करेंगे, फिर आपको कहेंगे कि रिजल्ट में ढूंढो, अगर रिजल्ट नहीं आया तब हम इसको फिर से एक बार सॉल्व करेंगे और रिजल्ट लेकर के आएंगे। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा दो फंक्शन, एक तो tan और दूसरा क्या, इनवर्स। अगर अंदर रहे तो आप अगर ऐसा सॉल्व करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन बनाने का टेक्निक जो है वो रॉन्ग नहीं है, वो भी सही है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कितना tan साइन इनवर्स एक्स। बुक में ऐसा ढूंढिए क्वेश्चन, ऐसा कहीं है तो फिर क्या लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम इसको मिस्टेक जानबूझ करके करना चाहते हैं, मिस्टेक नहीं, ये बुक से रिजल्ट ना मैच करेगा इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ना ही हम सेंटेंस लिख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग वाला और ना ही dx लिख रहे हैं बाद में। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, और उसके साथ जो एंगल है वो एंगल को लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो आप लोग बतलाओ क्या ये रिजल्ट है आप लोग का, अगर बुक में ढूंढ पाए तो क्या ये रिजल्ट है, मेरे को नहीं लगता है कि रिजल्ट होना चाहिए, ये रिजल्ट है क्या, लेकिन हाँ ये अगर सॉल्व करके आते हो तो फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें भी मार्क्स नहीं कटेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन आप सही ढंग से किए। tan का डिफरेंशिएशन क्या सेक स्क्वायर, और साइन इनवर्स का क्या 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आप रिजल्ट मैच नहीं किया तो आप कैसे सोचोगे कि ये रिजल्ट हमारा सही है कि नहीं है, लेकिन हम बतला रहे कि ये डिफरेंशिएशन सही है तो विश्वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि हाँ ये रिजल्ट सही है। अब हम इसका बुक से रिजल्ट मैच करने के लिए जाएंगे, तो बुक से रिजल्ट मैच कैसे होगा, इसको क्लीन कर दे, अच्छा इसको भी रहने देते ना, क्या दिक्कत है। आपको बनाना कैसे है इस टाइप का क्वेश्चन को वो देखना, y इज इक्वल टू tan और फिर क्या है साइन इनवर्स x। तो यहां पे आप टेक्निक समझना कि वो इनवर्स का टर्म बाहर तो ट्रिगोनोमेट्रिक है और इनवर्स कहां पे है ब्रैकेट के अंदर में है, तो हम साइन इनवर्स x को कुछ मान लेंगे, पुटिंग केवल आंसर मैच करने के लिए,
तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, थीटा, चाहे टी चाहे जेड कुछ भी मान लेते हैं, तो टी मान लिए, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा सर, साइन टी। एक्स इक्वल टू क्या होगा, अब देयरफॉर अब हमारे पास क्या क्या टर्म है वो लिखिए। तो y इज इक्वल टू क्या है, tan t, देखिए ना tan, और इस साइन इनवर्स x को क्या माने, एंड t इज इक्वल टू क्या है सर, t इज इक्वल टू क्या है, इतना लिखे से। अब इतना लिखे तो y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, t के रिस्पेक्ट में, और t को किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो यहां पे लिखेंगे देन, क्या लिखेंगे, देन आपको समझना होगा y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, तो d tan t विथ रिस्पेक्ट टू क्या। अब आप लोग देखो dy बाई dt, और tan t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर t, एंड t इज इक्वल टू क्या है, तो t को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, t को किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, इतना स्पीड कर रहे हैं सर, यहां पे क्या लिखेंगे, d साइन इनवर्स x बाई dx, एंड यहां पे लिखेंगे dt बाई dx, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। देयरफॉर आपको लाना क्या था, dy बाई, मतलब y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, लेकिन आप ये क्या है, y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, और फिर t को किसके रिस्पेक्ट में किया है, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, मल्टीप्लीकेशन। क्या हम dy बाई dx को इतने के बराबर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। रीजन क्या है कि अगर dt को dt से कैंसिल कर दिया जाए तो dy बाई dx ही आएगा, क्या आएगा, dy बाई dx। तो dy बाई dx को कभी लिखना पड़े तो हम इतना लिख सकते हैं, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू क्या सर, dy बाई dx इक्वल टू क्या, तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt, और dy बाई dt क्या है, सेक स्क्वायर t, और dt बाई dx क्या है। जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे तो याद कीजिएगा, जब भी हम पुट करके सॉल्व कर रहे थे तो हम सामने वाले टर्म को क्या देखते थे, किस में चेंज करना है, इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना है, किस में चेंज करना है, तो सर इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना है, किस में चेंज करना है, साइन में, क्योंकि साइन t अगर हो जाए ना, ये ट्रिगोनोमेट्रिक साइन हो जाए ना, तो उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो साइन में ले जाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx, dy बाई dx एंड dy बाई dx इक्वल टू सेक को क्या करने वाले हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर, सर 1 बाई कॉस स्क्वायर, और क्या कॉस के साथ साइन का रिलेशन है, कॉस के साथ साइन का रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, तो 1 वाला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मेरे को सेक को किस में लेकर के गए, कॉस, सेक का रिलेशन कॉस के साथ था, और कॉस का रिलेशन किसके साथ है, साइन के साथ है, कॉस का रिलेशन किसके साथ है, साइन के साथ। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू कितना सर, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और रूट अंडर है, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना, 1/2। सर कभी जरूरत पड़ा तो साइन टी के जगह पे क्या लिख सकते हैं सर, साइन टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं सर, साइन टी की जगह पे आप चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स, साइन टी की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना। क्या दोनों का बेस सेम है? अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा क्या? यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 1/2, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो रहा है, मतलब 1 + 1/2 और 1 + 1/2 कितना होगा? एलसीएम ले लीजिए ना सर, 2 1 जा 2 + 1 कितना 3/2। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2। आपका बुक का रिजल्ट क्या है? क्या ये वाला है? ढूंढ नहीं पाया क्वेश्चन, नहीं मिला ही नहीं, तो क्या ये रिजल्ट है? तो आप दोनों मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टेक्निक सिखलाया जा रहा है कि इसका रिजल्ट ऐसे लाया जाता है तो आप इस रिजल्ट को सीखेंगे, ठीक है? नहीं, अगर विश्वास नहीं है तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे और आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा दौड़ते हुए, है ना? चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले, सिर्फ एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना? नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। लेट y इज इक्वल टू कितना 10 फिर कितना tan sin इनवर्स x। क्या उसी टाइप का कुछ है? इनवर्स कब आ जा रहा है, कहां आ जा रहा है? ब्रैकेट के अंदर, तो हमको इसको पुट करके बनाना होगा। तो क्या लिखेंगे? पुटिंग sin इनवर्स x इज इक्वल टू t। दिस implies that x इज इक्वल टू क्या? x इक्वल टू क्या? sin t। x इक्वल टू क्या? sin t। therefore y इज इक्वल टू क्या? tan, और यहां पे क्या लिखेंगे? t, एंड t इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? sin इनवर्स x। अब आप लोग मेरे को बतलाना कि y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और t को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देन यहां पे क्या लिखेंगे? देन अब y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan t, डिफरेंशिएशन ऑफ tan t विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dy बाई dt कितना होगा सर? dy बाई dt कितने के बराबर होगा? sec स्क्वायर t। कितना होगा? sec स्क्वायर t। एंड सर t को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है सर? x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x किसके रिस्पेक्ट में? dx। dt बाई dx इज इक्वल टू sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको सॉल्व कैसे करना था? y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था? x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे? dy बाई dx। लेकिन लाए क्या हो? y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हैं? t के रिस्पेक्ट में, और t को किसके रिस्पेक्ट में किए हैं? x के रिस्पेक्ट में। क्या हम dy बाई dx को इतना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब dy बाई dt का वैल्यू क्या है? तो सर dy बाई dt का वैल्यू कितना है? फिर सेम क्वेश्चन है क्या? बतलाया नहीं आप लोग। बतला का दीजिए, ये सॉल्व कर लेना। नहीं समझ में आया ना? देखिए ये क्वेश्चन पिछला सॉल्व किया हुआ है ना? आप जा करके देख लेना। अच्छा, dy बाई dt क्या है? सेक स्क्वायर t। कभी कभी मिस्टेक भी होता है तो अच्छे के लिए होता है। बहुत सारे स्टूडेंट खुश हैं तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया जाएगा। अब सेक को किस में लेकर के जाएंगे? इसको मिस्टेक नहीं कहते, अच्छा वाला मिस्टेक कहते हैं। हाँ, dy बाई dt। dy बाई dt इज इक्वल टू क्या? 1 बाई कॉस स्क्वायर t एंड कॉस स्क्वायर t। ये तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर सेक को कॉस में क्यों लेके गए?
क्योंकि हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि वहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक जो भी हो वो क्या हो, साइन हो। क्या हो, साइन हो। साइन के जगह पे हम लोग वैल्यू रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, एक्स। तो कॉस स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, तो dy बाई डी टी, यहां पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इंटू 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस साइन टी की जगह पे एक्स रख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। लिखिए एक क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व करके आइएगा। साइन साइन इनवर्स नहीं, साइन tan इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब बतलाओ कैसे, इसको पुट करके सॉल्व करोगे या डायरेक्ट सॉल्व करोगे, पुट करके सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन दे दे, y इज इक्वल टू कॉट कॉस इनवर्स x, ये सेकंड क्वेश्चन हुआ, हाँ या ना। एक और क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन, कल भी ये क्वेश्चन था क्या, कल भी ये क्वेश्चन था क्या, पिछला वीडियो में भी था क्या ये क्वेश्चन, हाँ, साइन इनवर्स, अच्छा ऐसा होना चाहिए। तो आप लोग ये 3 क्वेश्चन, फिर से आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया, एक ही टाइप का है, और ये एक्सरसाइज का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि कल हम आएंगे, पहले ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आप लोग को नया टॉपिक सिखाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज का कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू।